नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। 10 मई 2023 को ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर कर्क राशि है और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि होती है, अर्थात मंगल यहाँ पर नीचस्थ हो रहे हैं। अब जो है कर्क राशि के स्वामी जो मन के कारक हैं वो इस समय गोचर कर रहे हैं आपके 4th भाव में मकर राशि में।
और मकर राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो इस तरह से मंगल का नीच भंग हो रहा है और यहाँ आपकी कुंडली में एक नीच भंग नामक राजयोग बन रहा है। साथ ही दोस्तों, जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़े और मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, तो यहाँ पर एक और राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी राजयोग, जो कि बहुत ही धन प्रदायक राजयोग होता है। 24 मई को चंद्रमा गोचर करते हुए आ जाएंगे मंगल के साथ दसम भाव में और यहाँ पर चंद्र मंगल नामक युति बनेगा और साथ ही यहाँ पर मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। जब नीचस्थ स्थित ग्रह जो है और उस राशि का जो स्वामी है दोनों एक ही घर में मौजूद हों तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है, अर्थात मंगल यहाँ नीच के हैं और चतुर्थ भाव दसम भाव के जो स्वामी हैं कर्क राशि के चंद्रमा वो भी इस समय यहाँ पर विराजमान है। तो इस तरह यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है और साथ में जब चंद्रमा और मंगल एक साथ विराजमान होते हैं तो चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी राजयोग बनता है, जो कि एक बहुत ही धन प्रदायक योग है। तो आपको यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी, मई के महीने में आपको पर्याप्त धन मिलेंगे। अब आपको बता दें कि यह गोचर आपके दसम भाव में हो रहा है। दसम भाव जो कि आपका कर्म भाव है, कैरियर और पेशा का भाव है, पैसा का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, आपकी राजनीतिक कैरियर का भाव है, उच्च पद का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके जीवन की उपलब्धियों का भाव है। तो आपका जो भी कैरियर पेशा होगा वहाँ से पर्याप्त मात्रा में पैसा आपको मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में जो है आपको धन मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपकी जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां जो है आप हासिल करेंगे इस राजयोग से। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और चतुर्थ भाव है घर, परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति। आपका चतुर्थ भाव है आपका पारिवारिक जीवन, अर्थात आपका परिवार सुखमय रहेगा, आपकी माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आपको संपत्ति, भूमि अगर आप क्रय करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी नए वाहन को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। ठीक इसी प्रकार से मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव पर पड़ने से पंचम भाव होता है लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, पुत्र, छात्र, रचनात्मकता, रोमांस, खेल और मनोरंजन का। तो अगर आप जो है लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर भरपूर मात्रा में जो है पैसा मिलने वाला है, धन आगम होने वाला है। आपके परिवार में संतान उत्पत्ति भी हो सकती है, पुत्रों के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपको जो है क्रिएटिविटी जो है के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप रोमांस, खेल या मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत जैसे आपका हो गया टीवी सीरियल हो गया या आपका फिल्म इंडस्ट्री हो गया या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जो है कोई मनोरंजन के लिए जो है चीज़ें डालते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होगा। खेल से अगर किसी जुड़े हुए हैं तो खेल से भी जो है आपको पर्याप्त प्रतिष्ठा और जो है पैसा प्राप्त होने की पूरी यहाँ पर योग बन रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, चौथी दृष्टि आपकी तृतीय भाव पर पड़ रही है और तृतीय भाव कहा जाता है काम का भाव। भाई बहन, आपके भाई बहनों को भी जो है प्रॉफिट होगा, भाई बहनों को भी, उनके लिए भी उनका करियर भी अच्छा रहेगा। यह भाव है संचार का, यात्रा का, आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन फेसबुक या यूट्यूब पर कोई बिजनेस करते हैं तो इन हर जगह से जो है आपको पर्याप्त मात्रा में धन आगम होगा। आपके क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस और वीरता में वृद्धि होगी। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी का जो आपका क्षेत्र है वो ये है कि यदि आप सेना में जाना चाहते हैं
शक्तियां जहां पर होती हैं, जहां चूंकि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, तो अगर आप जमीन जायदाद का बिजनेस करते हैं तो वहां से भी आपको फायदा मिलने वाला है। अगर आप जो है सेना में जा रहे हैं, अगर आप पुलिस में जा रहे हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, बिजली या अग्निशमन विभाग में जाना चाहते हैं, और अगर आप व्यवसाय करते हैं, गुड़ का व्यवसाय करते हैं, तांबे का व्यवसाय करते हैं, या आप सोने का व्यवसाय करते हैं, तो आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में धनागम होने की पूरी संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो कारक होते हैं घाव, चोट, दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र और मूत्र रोग आदि। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, संभल कर रहना है। आपको छोटी मोटी चोट घाव हो सकती है। अगर आप जो है अपने कार्य क्षेत्र में अपने वाहन से जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पूल वाहन का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। और आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जो मंगल है, मंगल जो है वो प्रशासन के कारक हैं, तो आप प्रशासन के क्षेत्र में आपको जो है उन्नति मिल सकती है। मंगल सर्जन के क्षेत्र है, अगर आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपकी उन्नति के भाव बन रहे हैं। तो इस प्रकार मंगल का यह गोचर आपके जीवन में काफ़ी बदलाव लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंगल कई आपके जो है जो शुभ घर हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे आपके कर्म भाव से जुड़ रहे हैं, आपके जो है पराक्रम भाव से जुड़ रहे हैं, आपके घर परिवार माता पिता के भाव से जुड़ रहे हैं, आपकी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़ रहे हैं। तो इस सभी क्षेत्रों में आपको पर्याप्त मात्रा में धन आगम होगा। अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली में यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग या चंद्र मंगल राजयोग बन रहा है, उसका आपको क्या प्रॉफिट होगा। चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है। अगर आपकी कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि मंगल तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए 10वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ स्थित होकर मंगल आपको कार्यक्षेत्र में मजबूत बनाएंगे, लेकिन आपको किसी से भी टकराने से बचना चाहिए। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करने की आदत से नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन दोनों के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक होगा और दोनों ही क्षेत्रों में व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। हालांकि आपके पदभार में बढ़ोतरी होगी, आपको कोई नया पद सौंपा जा सकता है, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी, प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ेगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई के दौरान खेल कूद और अन्य गतिविधियों में अधिक रहेगा। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो मंगल का कर्क राशि में गोचर आपको अच्छी स्थिति प्रदान करेगा और अपने खेलकूद को पेशा बनाने में मददगार साबित होगा। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों, आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।